तन्वी तलवारे जी। राधे 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 महाराज जी। महाराज जी कृपा करके बताइए कि जीवन में ऐसा क्या किया जाए जिससे हर परिस्थिति में डर को पीछे छोड़कर ईश्वर पर पूर्ण विश्वास रखते हुए साहस का मार्ग चुनें। नाम जप जितना करोगे उतना निर्भय होते जाओगे। हाँ, भगवान का जब भरोसा हो जाता है तो फिर भय खत्म हो जाता है। अभयम सर्वभूतेषु, भगवान कह रहे हैं मैं उसे अभय कर देता हूँ। हाँ, भगवान का चिंतन करो, भगवान का नाम जप करो। तुम्हारे बल हम डरपत न है। जब भगवान का बल जागृत हो जाता है तो तुम्हारे बल हम निर्भय हो जाता है जीव। समस्त भयों का नाश हो जाता है भगवान के नाम जप से। तो नाम जप करो। हरि स्मृति सर्व विपद विमोक्षणम, भगवान की याद, भगवान का चिंतन सब विपत्तियों से, सब भयों से, सब दुखों से बचा लेता है। इसलिए नाम संकीर्तन करो, भगवान का नाम जप करो, भगवान की लीला कथा सुनो, उसी से निर्भय होता है जीव। नहीं तो हमसे कुछ गलतियां हो जाती हैं, कुछ पाप हो जाते हैं जो हमारे हृदय को भयभीत करते हैं। और कोई नहीं भयभीत करता, हमारे आचरण ही हमको भयभीत करते हैं। यदि आप कहीं गलत हैं, आप कहीं कमजोर हैं, कोई गलती है, तो बिना किसी के भय दिए आप भयभीत रहेंगे। और आप निष्पाप हैं, निर्भय हैं, तो आप देखिएगा आपका हृदय एकदम प्रफुल्लित रहे। हमने कोई गलती नहीं की, चाहे जितना बड़ा कोई विरोधी खड़ा हो जाए, आप परास्त नहीं होंगे, क्योंकि आपको रहेगा मैंने कोई गलती नहीं। और अगर अपने में कोई गलती है तो बिना किसी विरोधी के भी हम डरते रहेंगे कि यार मतलब कहीं वो अंदर अंदर डरता रहता है। तो हम गलत ना करें। अगर गलती हो भी गई है तो आज से नियम ले कि हम गलत ना करें और नाम जप करें, तो हमारे अंदर का डर खत्म हो जाएगा। भगवान सब रक्षा करते हैं। वसुधा जी नोएडा से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी किसी भी ईश्वर के धाम पे अगर भक्तों की सेवा करने का मौका मिले या भजन कीर्तन का अवसर मिले तो हमें क्या करना चाहिए? दोनों में क्या श्रेष्ठ है, भजन कीर्तन या भक्तों की सेवा? भजन कीर्तन करते हुए भक्त सेवा। हम अंदर राधा राधा जप रहे हैं, भक्त सेवा करें, इसमें क्या परेशानी है? राधा राधा अंदर जप रहे हैं, भक्त सेवा भी अनिवार्य है और भगवत सुमिरन भी अनिवार्य है, और दोनों एक साथ करना चाहिए। सुमिरन करते हुए भक्त सेवा करनी चाहिए। मान लो कुछ कीर्तन में बैठे हैं तो कुछ कीर्तन में बैठने वालों को पवाने की व्यवस्था में लगे हुए हैं, उनको खवाना है, पियाना है, आए हुए तीर्थ में भक्तों का स्वागत करना है, तो हम उत्साह पूर्वक अंदर नाम जप करते हुए और उनका सेवा करें। भक्त सेवा का त्याग करके हम भजन कीर्तन सुन रहे हैं तो उस नहीं, या हम भजन छोड़ करके ऐसे शरीर से सेवा में केवल लगे, वो भी ठीक नहीं। दोनों बातें होनी चाहिए। अंदर हमारे नाम चल रहा है और बाहर हम सेवा कर रहे हैं, तो भजन भी चल रहा है और संत सेवा, अतिथि सेवा, जो भी तीर्थ यात्रियों की सेवा वो भी चल रही है। मिलिंद अग्रवाल जी मुरादाबाद से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी मेरे मन में धन और प्रतिष्ठा पाने की प्रबल इच्छा तो है, लेकिन उस धन से मिलने वाले भोगों में अब कोई आकर्षण नहीं लगता। ये अवस्था क्यों हो रही है? क्या ये नाम जप का प्रभाव है या कोई भ्रांति है? नाम जप का प्रभाव है। नाम जप और बढ़ाइए तो ये धन और प्रतिष्ठा की चाह भी मिट जाएगी। ये अच्छी नहीं है, ये जहर है। बहुत घटिया बात है, बहुत घटिया बात। धन की इच्छा बढ़ जाए तो राक्षसी प्रवृत्ति आ जाए, चोरी करना, हिंसा करना, लूटपाट करना, बेईमानी से सब में उतर जाए, और प्रतिष्ठा की बात आ जाए तो हिंसा हो जाए कि बात प्रतिष्ठा की, मान सम्मान के आगे बोले मार। तो ये दोनों बातें घटिया बात है। मान सम्मानम कल्याति घोर गरलम नीचापमानम सुधा, श्री राधा मुरली धरो भज सके वृंदावन माते। हे मित्र, सम्मान को विष समझो और अपमान को अमृत समझो। नीच पुरुषों द्वारा किए हुए अपमान को अमृत समझो और राधा माधव का भजन करो, इसी में शांति है। महाराज जी जो इसके भोग है उसमें मेरा कोई आकर्षण नहीं होता, ये मिलने वाली जो सुविधाएं हैं उनमें कोई आकर्षण नहीं होता। अभी समझ नहीं पा रहे हो आप अंदर की बात को, और आप कह गए कि मुझे भोगों में आसक्ति नहीं। जब भोगों में आसक्ति नहीं होगी तो रुपया बाहर लगने लगेगा। तो कहीं ना कहीं रुपये में जो प्रीति है वो भोगों में प्रीति कहलाती है, क्योंकि रुपये से भोग मिलता है। रुपया ना खा सकते हैं, ना सूंघ सकते हैं, ना उसको ओढ़ सकते हैं, ना बिछा सकते हैं। काम में केवल भोगों के ही तो आता है। तो अंदर कहीं भोगासक्ति है,
जो रुपए में प्रेम करवाती है। अंदर कहीं देहासक्ति है जो मान सम्मान में हमारी प्रीति कराती है। तो हमें और भजन करना चाहिए और धीरे धीरे ये शांत हो जाएंगे। अच्छा, जैसे 2000 का नोट बंद हो गया है, अब 2000 की आपको एक अटैची दी जाए तो आप लोगे? क्यों? क्योंकि उससे भोग नहीं मिलते। लेकिन 500 की अटैची तो ले लोगे ना क्योंकि उससे भोग मिलते हैं तो मूल तो भोगासक्ति हुई ना, मूल तो उससे मिलता है भोग, इसीलिए तो हमें रुपया प्रिय है। नहीं तो 2000 भी तो रुपया है, वो नहीं रखोगे क्योंकि उससे भोग मिलते नहीं है। तो ये बात समझ ला है जी। विजेंद्र प्रताप सिंह जी, राधे। महाराज जी, दास को ठाकुर जी ने विधायक के रूप में मध्य प्रदेश पन्ना में जनता की सेवा सौंपी है। महाराज जी, आग्रह है कि राजनीति में रहने के कारण लोगों की अपेक्षाएं बहुत हैं, पर कभी नियम विरुद्ध कार्यों को उपेक्षित करना पड़ता है। वो दुखी होते हैं तो मन खिन्न होता है। महाराज जी, आप मार्गदर्शन करें कि ऐसे नहीं, अपने नियम से चलना चाहिए, कानून विधान से चलना चाहिए। अगर कोई दुखी होता है तो उसमें आपका कोई दोष नहीं है, कानून विधान है उसके। जो आपके लिए विधायक पद में कानून है, जितना आप समाज सेवा का अधिकार रखते हैं और जैसे समाज सेवा का अधिकार पूरा होता है वो सब आपको पता है, तो वो आप कीजिए। उस आपके विधान के विपरीत अगर कोई चाहता है आपसे और आप नहीं करते हैं, वो दुखी होता है, तो वो उसकी मनोमालिन्यता है, उसकी बुद्धि है ऐसी, आपके द्वारा उसको दुख नहीं दिया गया है, इसलिए आप उसके किंचन मात्र भी दोषी नहीं माने जाएंगे। अब जैसे कोई आपसे ईर्ष्या करे कि आप विधायक हो और वो जल रहा है, दुखी हो रहा है, ये उसका चिंतन है। आपका इसमें विधायक होना थोड़ी दुख का कारण है, उसका चिंतन है। तो ऐसे ही आप अपने विधान के अनुसार समाज सेवा कर रहे हैं और जो विधान के विपरीत आपसे करवाना चाहता है आप नहीं कर रहे, तो उसको दुख तो पहुंचेगा, लेकिन आप दुख देने के दोषी नहीं माने जाएंगे, क्योंकि वो अपने धर्म विरुद्ध, कानून विरुद्ध, ला के विरुद्ध चलना चाहता है, तो उसको दुख तो मिलेगा ही। इसलिए ऐसे लोगों की उपेक्षा ही कर देनी चाहिए। जो नीति विरुद्ध आपसे कार्य करवाना चाहें, तो वो दुखी हो या सुखी हो, अपने को धर्म नहीं छोड़ना, तो आपकी विजय होती जाएगी। जो आज पद मिला है 4 लोगों की सेवा, तो कल 40 लोगों की सेवा का मिलेगा, और भी पद हैं आगे चल करके। तो हम अपने पद को बहुत सही ढंग से निर्वाह करें तो भगवान हमारे हमको आगे भी सेवा का अवसर देंगे जी। आकाश सिंह जी, सुल्तानपुर। राधे 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 महाराज जी। हे नाथ, आपकी और श्री जी की कृपा से अब मैं इस जीवन के उद्देश्य को धर्म मार्ग व भक्ति मार्ग की ओर बढ़ाना चाहता हूं, पर नाथ, आत्मविश्वास की घोर कमी के कारण असफल हूं। स्वामी, क्या बिना किसी भजन पूजन साधन अभ्यास के बिना क्या मैं प्रभु की शरणागति को प्राप्त कर सकता हूं? नहीं, नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। जैसे गंगा नहाना, तो गंगा जी पर जाना पड़ेगा, आपको चलना पड़ेगा। गंगा नहाना है तो गंगा जी की यात्रा आपको करनी पड़ेगी। अगर आपको भगवान की प्राप्ति करनी तो आपको भगवद यात्रा करनी पड़ेगी। आपको नाम जप करना पड़ेगा, आपको भगवान का पूजन करना पड़ेगा, आपको भगवान की कथा सुननी पड़ेगी, आपको भगवान के लिए उत्साह रखना होगा, सब में भगवान का भाव करके सेवा करनी होगी। ऐसे ऐसे कैसे हो जाएगा? ऐसे कैसे हो जाएगा? 6 साल पहले मैं विदेश में था, उसके बाद वहाँ पे वहाँ वो बुरे कर्मों में नहीं, सबसे बुरे कर्म हो जाते हैं। आप कोई नए आदमी नहीं हो कि आपसे बुरे कर्म हो जाते हैं। हम लोग संसार की फिसलन में ऐसे फिसलते हैं कि सबसे बड़े बड़े बुद्धिमानों से भी चूक हो जाती है। हम ये इस बात में कि हमसे बुरे कर्म नहीं हुए, ये हम किसी की भी बात मानने वाले नहीं, क्योंकि ये फिसलन ऐसी माया की है कि सबसे गलती हो जाती है।